Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with acceleration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यमी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कहते हैं ना, कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो एक ऑटो चालक हो या फिर एक सरकारी गाड़ी का ड्राइवर हो या किसी ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अफसर हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई बार जो है गरीब लोग कहिए या ऐसे लोग मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग, इनकी यही शिकायत रहती है कि अगर हम कुछ करते हैं तो कानून हमारे ऊपर में थोप दिया जाता है कि हमारी गाड़ियों के पेपर क्लियर नहीं है, हमारा ये टेस्ट नहीं है, हमारा वो टेस्ट नहीं है, हमारा लाइसेंस नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों का कहना है कि क्या यही कानून बड़े अफसरों पर भी लागू होता है? अभी कुछ समय पहले ही रमेश जी ने हमसे मुलाकात की और ये एक ऑटो चालक है और यही ऑटो चलाकर वे जो है अपना जीवन बसर करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। उनका कहना है कि आए दिन जो है ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं, इनको तंग करते हैं। ऐसे सिर्फ रमेश जी नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑटो वाले होंगे हमारे द्वीपों में जो पुलिस चालान से परेशान है। उनका कहना है कि हमें बेवजह जो है कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी परमिट, कभी टेस्टिंग, कई सारी ऐसी चीज़ों के लिए हमें परेशान किया जाता है। लेकिन हम रमेश जी से ये कहना चाहते हैं कि इसे परेशान नहीं कहते हैं, इसे कानून का पालन कहते हैं। ये उनका ड्यूटी है कि वे जो है बराबर चेक करें, क्योंकि आप एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हो लोगों को, आप लोगों की जान को लेके अपने साथ चलते हो। तभी हमारे पुलिस अधिकारी जो है इस बात को ध्यान में रखकर कि आप कहीं कुछ गलत ना करें, किसी के साथ गलत ना हो जाए आपके पेपर क्लियर नहीं होने की वजह से या आपके ड्रिंक एंड ड्राइव या रैश ड्राइविंग की वजह से। इसलिए आप लोगों को बराबर चेक किया जाता है। और सिर्फ आप लोगों को नहीं, जब ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पे रहते हैं तो वे सबको टेस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा रमेश जी ने हमसे संपर्क किया और वे चाह रहे हैं कि वे अपनी कुछ बातें हमारे समक्ष रखें, द्वीपवासियों के समक्ष रखें। तभी तो हम रमेश जी से यहाँ पर मिलने आए और जानते हैं रमेश जी का क्या कहना है। जी बोलिए। जी, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ अंडमान यामिन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। को बोला है कि ये वजह है कि क्यों अंडमान में ये हिंसा क्यों होता है। जब देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कानून सबको बराबर होना चाहिए, तो अंडमान में कल ऑटो का चालान क्यों होता है, बोले टू व्हीलर का चालान क्यों होता है? क्यों हम लोग क्या कोई बेकसूर हमको किसी को गुनाह करके आए क्या? तो दोस्तों और साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूँ हाजिर साहब से हम निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग ऑटो लोग आप लोग चालान करते हैं और ड्रंकन ड्राइविंग, मैं ये बोलना चाहता हूँ
अब सारा ऑटो ड्राइवर ड्रंकन ड्राइवर करते हैं, लेकिन ड्रंकन ड्राइवर सभी को चेक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास। तो क्या है, ऑटो वाले को जब ड्रंकन ड्राइवर चेक करता है तो सारा गाड़ी का ड्रंकन ड्राइवर चेक करिए कि कानून सबके लिए बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस खाली खाली ऑटो वाला का नहीं है, सारा गाड़ी का चालान करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या है, इन लोग क्या करते हैं, खाली ऑटो वाला का चेकिंग करता है, टू व्हीलर का चेकिंग करता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट का उन लोग का चेकिंग क्यों नहीं करता है। एसटीएस का भी उन लोग क्या होता है, और बिना वजह चलाते हैं, एसीसी बार में जाके पे करके उन लोग गाड़ी भी चलाते हैं, लेकिन उन लोग का ड्रंकन ड्राइवर चेक नहीं होता है। तो मैं एमपी साहब से रिकॉर्डिंग करता हूँ, सीएस साहब से रिकॉर्डिंग करता हूँ, डीसी साहब से अजय से निवेदन करता हूँ कि इन लोग का भी चेकिंग करना चाहिए। और सवाल है पेपर का, अंडमान में बहुत सा गाड़ी बिना पेपर गाड़ी चलते हैं, सबका डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन क्यों लोग चालान नहीं होता, असल वजह क्या असल में? खाली ऑटो वाले के बेवकूफ़ है कि हम अंडमान में। देखिए रमेश जी की बातों से आप समझ गए होंगे कि ये काफ़ी आक्रोशित है। इनका ये कहना है कि बार बार सिर्फ ऑटो वालों को ही जो है चालान किया जाता है, इनको हर चीज़ के लिए रोका जाता है। अगर 3 के बजाय 4 पैसेंजर भी बैठ जाए तो उस पर भी उनको रोका जाता है कि जैसा जगह जगह पर इनको रोका जो है, इनकी गाड़ियों के पेपर्स वगैरह चेक किए जाते हैं, इनका परमिट, इनका रिन्यूअल वगैरह। रमेश जी का कहना है कि वे मानते हैं इन कानून को, मगर सिर्फ इनके साथ इस तरीके का स्ट्रिक्ट व्यवहार क्यों होता है, क्यों नहीं यही चेकिंग जो है। सरकारी गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियों के उन्होंने नाम भी बताए हमको, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए हम आप लोगों को वो गाड़ियों के नंबर्स नहीं शो करेंगे। लेकिन हम एक प्रयास जरूर करेंगे कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलें और उनको इन गाड़ियों के नंबर दें, और अगर इन गाड़ियों के पेपर्स वगैरह, परमिट वगैरह क्लियर नहीं है तो फिर हम डेफिनेटली निवेदन करेंगे विभागों से कि इन गाड़ियों के ऊपर में चालान हो और इनके ऊपर में जो ऐसे नियमों का जो उल्लंघन करते हैं उसका जो फाइन होता है उनके ऊपर भी लगाया जाए, ना सिर्फ ऑटो वालों का। ये रमेश जी एक बहुत ही जेन्युइन मांग को लेकर हम सब के सामने आए हैं, और उनका यही कहना है कि कानून जब बनता है यातायात के लिए तो वो उस यातायात के जो कानून होता है वो सरकारी यातायात का अलग नहीं होता है, जो प्राइवेट यातायात है उसका अलग नहीं होता है, सबके लिए सेम नियम है। इस सड़क पे जब हम निकलते हैं तो यहाँ पर कोई एक अलग से लेन नहीं है कि सरकारी गाड़ियाँ इस लेन से चलें और आम पब्लिक की गाड़ियाँ इस लेन से चलें। सड़क सबके लिए है, सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो नियम लागू होते हैं वो नियम भी सबके लिए समान ही है, और जो भी इसका चालान वगैरह होता है ये भी सबका समान ही होना चाहिए। ये काफ़ी क्रोधित है इस बात को लेकर कि हमेशा इनके साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है, लेकिन हम इनकी जो मांग है इसको हम समझ सकते हैं, और हम हमारे यातायात विभाग से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि बातों का जो एहसास है उसको समझें और कृपया सबके ऊपर जो है समान अधिकार, समान नियम लागू करें। डेफिनेटली हम इन बातों पर भी ध्यान देंगे और हम प्रयास करेंगे ये करने का कि हम एसटीएस विभाग के पास जाएं और उनकी जितनी गाड़ियां हैं उन सब गाड़ी की डिटेल्स लेकर हम ये भी पता लगाए कि वे उन सारे गाड़ियों के पेपर्स क्लियर है या नहीं है, या हमारे विभागों में कई सारी गाड़ियां चल रही हैं। जैसे रमेश जी का कहना है कि उनमें से विभागों में भी चलने वाली कई गाड़ियों के पेपर्स क्लियर नहीं है, तो हम ये निवेदन करेंगे कि कृपया करके उनके पेपर्स को क्लियर किया जाए, या तो फिर उन्होंने जो भी नियम उल्लंघन किया है उसका जो भी सज़ा होता है या फाइन होता है उन पर भी लगे। रमेश जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे को हम सबके समक्ष रखा। हम एसटीएस जाते तो हमारा ऑटो का ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, लाइट जलाओ बोलते हैं, तो ये तो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं हमारा हम लोग करते हैं जी। नहीं, आपका एस्टेट डिफरेंस ऐसा होता है, आपका एक गाड़ी बीच 1 साल पहले मायापुर में 6 जन को जान ले लिया, उसका क्या पेपर क्लियर रहता, ब्रेक फेल हो गया, 3 जन मौत गुजार। मैं ये गुजार करता हूँ एस्टेट डिफरेंस से आपका पेपर क्लियर करिए गाड़ी का। आप हम लोग तंग करते हैं, ब्रेक लगाओ, फिटनेस लगाओ, सब लगाओ, ठीक है, हम लोग बराबर राजी होते हैं, आपका गाड़ी का कौन सा पेपर क्लियर है? ये जांच का विषय है, बिना जांच किए हम नहीं कह सकते कि उनकी गाड़ियों के पेपर क्लियर है या नहीं है। इसलिए मैंने मांग की है कि उनकी गाड़ियों के भी जितने भी पेपर्स हैं उनको चेक किया जाए, वेरीफाई किया जाए और उसको भी क्लियर किया जाए। तो जितना भी एसटीएस का एसी बस चलता है ना, डेयरी फार्म, डॉलीगंज, चेटापुर, सारा गाड़ी का बम्पर टूटा है, एसी नहीं चलता है, बारिश गिरता है, उसका कौन सा फिटनेस है? हम लोग ऑटो वालों को एक मुश्किल से एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं, उसका लोग बोलता है कि साल भर में इतना फिटनेस बांधो, फाइन बांधो, इसका कौन सा रोज? आप लोग बोलता ब्रेक मारो, बोलता ब्रेक हम लोग जहाँ मांगता हम लोग बराबर मारेगा, आप कौन सा ब्रेक मारा असल में बाएं बंदर में? दुर्घटनाएं होती है रमेश जी, लेकिन हम कह रहे हैं ना आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। इंक्वायरी करना पड़ेगा, सीएस का डीसी को जाना पड़ेगा, यहाँ की हम एसएस जर उससे भी मांग करते हैं कि ये इसका क्लियर करना है, अगर आपका पेपर भी क्लियर है तो हम लोग भी फिटनेस करवाएगा। तो में नहीं होती है ना, उनका पेपर क्लियर है नहीं है वो जांच का विषय है, वो डेफिनेटली हम वो भी निवेदन करेंगे, मगर आप शर्त नहीं रख सकते हो कि आप लोग करेंगे तो तभी आप करोगे, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप लोगों को बैठाकर उनकी जान को बिठाकर आप लेके जाते हो, तो दूसरे करे ना करे ये
आप जरूर कीजिएगा कि आप नियमों का पालन कीजिएगा। हम लोग 3 जन को एक ऑटो में पैसेंजर लेके थे, हम लोग बराबर प्रोवाइड करते हैं, जो फिटनेस मतलब कार्रवाई करते हैं। लेकिन क्या है, ये लोग 26 ये 36 आदमियों को लेके जाते हैं, इन लोग क्या प्रोवाइड, इन लोग का फिटनेस का गाड़ी का पेपर रहता नहीं है, ये लोग वर्दी में नहीं रहता है, इन लोग कोई चालान रहता है, इन लोग चालान भी होना चाहिए असल में। काफी गुस्से में है रमेश जी, क्योंकि इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इनको जो है लगातार परेशान किया जा रहा है कि अपना फिटनेस ठीक करो, ब्रेक मार के दिखाओ। और सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, मगर उनका भी यही कहना है कि ये सारी चीजें जो है वे भी चाहते हैं इस बारे में बात करना। हमारे विभागों से इस बात की निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से स्ट्रिक्ट कानून इनके ऊपर लगाया जाता है, इनको चेक किया जाता है, बाकी तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट गाड़ियां हो, उन सब के साथ इसी तरीके से चेकिंग करनी चाहिए कि उनके गाड़ियों के पेपर्स क्लियर है या नहीं है, उनका फिटनेस है या नहीं है, ये सब चीज़। और ये बहुत ही जायज़ मांग है। हम ये निवेदन करेंगे हमारे विभागों से कि कृपया करके इसके ऊपर में ज़रूर एक जांच करें। और हम ये भी एक प्रयास करेंगे कि हम अलग अलग विभाग में जाएं और उनको इस बात का सूचित करें कि उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वे जो है पूरी तरीके से परमिट, फिटनेस वगैरह उसका क्लियरेंस हो, ताकि जनता को इस बात की परेशानी ना हो कि सरकारी गाड़ियां बिना फिटनेस और बिना पेपर क्लियर के चला रही हैं और उनके ऊपर में उन चीज़ों को करने का दबाव दिया जा रहा है। जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारा विभाग इन बातों का अवश्य ध्यान देती होगी। उनके विभाग से निकलकर जो भी गाड़ियां चलती है उनके पेपर्स एकदम क्लियर होंगे और उनका जो भी फिटनेस वगैरह है अप टू डेट होगा, ये हमें विश्वास है। लेकिन हम फिर भी डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे जो विभाग के आला अधिकारी हैं वो इन बातों पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जैसे रमेश जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक पुलिस इनकी चेकिंग करती है कि ये नियम कानून का पालन करे, वैसे ही सख्त चेकिंग जो है हमारे विभागों की गाड़ियों की भी होनी चाहिए। और हमें पूरा यकीन है हमारे विभाग के आला अफसर इन बातों का पूरी तरीके से समर्थन करते होंगे, क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। सड़क पर जब एक बार गाड़ियाँ निकल जाती है तब वो ना सरकारी होती है ना पब्लिक की होती है, वो गाड़ियाँ चलती है सड़क पे और उनको जो है सड़क नियमों का पालन करना उनके लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना एक पब्लिक की गाड़ियों को। इसकी अपडेट के लिए हम आप लोगों के समक्ष एक बार फिर आएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।